अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो सिलेबस में मल्टीपल एक्सेस है, जो कि चैप्टर 12 बनता है बुक का। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग ट्रांसमिशन के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मतलब कि जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हैं इस चैप्टर में, वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स। डाटा लिंक लेयर पे जो है हम लोग ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। डाटा लिंक लेयर जो है वो डिवाइड हुई हुई है दो फंक्शंस में, जो सब लेयर्स कहलाती हैं उसकी, डाटा लिंक कंट्रोल और मल्टीपल एक्सेस रेजोल्यूशन। बुक में देख लेते हैं इसकी डिटेल। The upper sublayer is responsible for data link control, and the lower sublayer is responsible for resolving access to the shared media. If the channel is dedicated, we do not need the lower sublayer. फिगर में आपको नज़र आ रही हैं दो लेयर्स, जो डाटा लिंक और मल्टीपल एक्सेस रेजोल्यूशन। The situation is similar for multi-point networks. Many formal protocols have been devised to handle access to a shared link. We categorize them into three groups. Protocols belonging to each group as are shown in figure. ये हमारे पास मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के लिए। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स हैं। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में एलोहा है, CSMA है, CSM है, CD, CSM है, CA। कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स में रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स में FTMA, TDMA और CDMA। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो FDMA, TDMA, CDMA, ये आपकी टेक्नोलॉजीज वायरलेस में ज़्यादा यूज़ होती हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, सेलुलर और मोबाइल कम्युनिकेशन में। In random access or contention method, no station is superior to another station, and none is assigned the control over the other. No station permits or does not permit another station to send. At each instance, a station that has data to send uses a procedure defined by the protocol to make a decision on whether or not to send. ये रैंडम एक्सेस की डिटेल है कि उसमें किस तरह से आप जो है वो डाटा सेंड कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास एलोहा है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। फर्स्ट हम एलोहा को डिस्कस करते हैं। एलोहा में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेशन कनेक्टेड हैं एक ही चैनल पे, तो वो रेंडमली जो है वो फ्रेम्स भेज रहे हैं। ये फ्रेम्स जो हैं ये आपके पास जो स्टेशन हैं, हर स्टेशन से रैंडम फ्रेम आ रहा है और ये आपस में कोलाइड भी हो सकते हैं। तो हम लोग जो है वो देखेंगे कोलिजन में इसका क्या जो है प्रोसेस है। फिगर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि जो एक ही जो है टाइम में आ रहे हैं, टाइम के लिहाज से है ना ये फ्रेम्स, तो वो कोलिजन ड्यूरेशन उसमें लिखा हुआ है। फ्रेम 2.2 फ्रेम 4.2 के साथ कोलिजन ड्यूरेशन में है। इसी तरह फ्रेम 4.1, 3.1, 2.1, 1.2 भी कोलिजन ड्यूरेशन में है। अच्छा, प्रोसीजर क्या है अलोहा का, ट्रांसमिशन स्कीम क्या है अलोहा प्रोटोकॉल की। इसमें के जो है वो नंबर ऑफ अटैम्प्ट है। असल में अगर जब फ्रेम जाता है और वो फेल हो जाता है तो के एक रखा हुआ है कि दोबारा अटैम्प्ट करेंगे तो उसका के का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं के इज़ इक्वल टू 0 से, एक फ्रेम सेंड किया है, उसका वेट टाइम है
और अगर वो दूसरी तरफ रिसीव हो गया है तो एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आ जाएगा, यस रिसीव है और सक्सेस। अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं देता तो के में एक नंबर ऐड होगा और वो दोबारा अटैम्प्ट होगी, ठीक है, और वो वेट टाइम पे चला जाएगा दोबारा सेंड करने के लिए फ्रेम को। अच्छा, ये जो टाइम्स हैं इनके कुछ फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं, हम इनको जो एग्जांपल है उसमें डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से टाइम जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, और बुक में भी कुछ देख लेते हैं इसकी डिटेल। अच्छा, जो प्योर अलोहा है, द अर्लीस्ट रैंडम एक्सेस मेथड वाज डेवलप्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई in early 1970. It was designed for a radio wireless LAN, but it can be used on any shared medium. It is obvious that there are potential collision in this agreement. The medium is shared between the stations. When a station sends data, another station may attempt to do so at the same time. The data from the two stations collide and become garbled. मतलब ज़ाया हो गया. The original Aloha protocol is called Pure Aloha. This is a simple but elegant protocol. The idea is that each station sends a frame whenever it has a frame to send. However, since there is only one channel to share, there is the possibility of collision between frames from different stations. एग्जाम्पल, ये जो फिगर थी मैंने आपको समझा दिया किस तरह से उसमें आ रहे हैं। बाकी हम इसको जो एग्जाम्पल है हमारी आ रही है उसके लिहाज से हम पढ़ लेते हैं। इसमें फिर मेथड यूज़ किया गया कि कोलिजन को जो है वो रोका जाए। प्योर अलोहा है सेकंड एक मेथड यूज़ किया गया टू प्रिवेंट कंजस्टिंग द चैनल विद री ट्रांसमिटेड फ्रेम्स आफ्टर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ री ट्रांसमिशन अटेम्प्ट्स KMX, a station must give up and try later. तो बार बार अटैम्प्ट का एक प्रोटो जो है प्रोसीजर बनाया गया कि जो है रैंडमली डाटा जो है वो भेजा जा सके। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं टाइम आउट पीरियड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वेट टाइम या आउट टाइम is equal to the maximum possible round trip propagation delay, which is twice amount of time required to send a frame between the two most widely separated stations, 2 into TP। ये टाइम आउट टाइम का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। The back of time TP is a random value that normally depends on K। K जो है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है अनसक्सेसफुल ट्रांसमिशन की। द फार्मूला फॉर TP डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। ये बैक ऑफ टाइम है टीबी, इसको फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगा। वन कॉमन फार्मूला इज द बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। इस मेथड में क्या है, इफ फॉर ईच नॉट मल्टीप्लायर इन द रेंज 0 to 2 के -1 इज रैंडमली चूजन एंड मल्टीप्लाइड बाय टीपी मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम और टीपीपी the average time required to send out a frame to find TP. Note that in this procedure, the range of the random numbers increases after each collision. The value of k max is usually chosen as 15. अच्छा, ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको जो है आपने अच्छी तरह जो है वो प्रैक्टिस करना है एग्जांपल को। द स्टेशंस ऑन एक वायरलेस अलोहा नेटवर्क है जिसके ऊपर स्टेशन हैं और वो मैक्सिमम 600 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब ये आपका डिस्टेंस है। If you assume that signal propagate at 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी जो है आपकी स्पीड है, ठीक है। तो हमें क्या मालूम करना है, प्रोपेगेशन टाइम। तो टाइम कैसे मालूम करते थे, वो सिंपल फार्मूला फिजिक्स वाला एस इज इक्वल टू वी टी। तो आपके पास डिस्टेंस भी है और वी भी है, स्पीड कि वो सिग्नल की स्पीड से प्रोपेगेट कर रहा है, तो आपके पास प्रोपेगेशन टाइम आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू वी टी होता है, तो टी कैसे निकलेगा, एस ओवर वी। तो यहाँ पे ये 10⁻⁵ है, ये गलत है, ये 3 आएगा यहाँ पे।
ठीक है, 600 किलोमीटर, और इसका आंसर आएगा 2 मिली सेकेंड। ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी बी फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। अच्छा, अगर आपके पास कोलिजन होता है तो फिर हमने क्या करना है, इसका सवाल देखते हैं क्या था। सेशन ऑन अ वायरलेस लोअर नेटवर्क मैक्सिमम इफ यू अज्यूम दैट सिग्नल्स आर, ये इतने जो है इससे हमने मालूम किया, और वी फाइंड नाउ वी कैन फाइंड द, हमने फिर टी बी जो बैक ऑफ टाइम है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के वो मालूम करना। मतलब बैक ऑफ टाइम कौन सा टाइम था, इज अ रैंडम वैल्यू दैट नॉर्मली डिपेंड्स ऑन के। ठीक है, द टाइम आउटपुट इज इक्वल टू द मैक्सिमम राउंड ट्रिप प्रोपगेशन व्हिच इज ट्वाइस अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड अ फ्रेम बिटवीन टू मोस्ट वाइडली सेपरेटेड स्टेशंस। तो हमारे पास के की वैल्यू पहले पहले हम अटैम्प्ट करते हैं कि अगर हमारे पास ये हमारा प्रोपेगेशन टाइम तो आ गया कि इतने में सिग्नल जो है वो पहुंच जाएगा। अगर पहली अटैम्प्ट करते हैं तो के की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आएगी, क्योंकि अच्छा आपके पास फार्मूला क्या था बैक ऑफ टाइम का, जो यहाँ लिखा हुआ है, अब मल्टीप्लाई इन द रेंज 0 टू 2 की पावर के माइनस 1। तो के की वैल्यू 1 होगी तो 2 पहला वाला जो है, हम अगर के 1 रखते हैं तो 2 माइनस 1 1, तो 0 से लेकर 1 तक जो है वो रेंज आ जाएगी। ठीक है, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रोपेगेशन टाइम से। तो अगर आपके पास 0 और 1 रेंज है तो इसको, इसका जो है टी बैक ऑफ टाइम निकालना है, तो इसको आप प्रोपेगेशन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो 0 और 2 मिली सेकेंड जो है, 0 और 2 आपके पास इसका आ जाएगा कि इसमें आपको अटैम्प्ट जो है वो सही हुई है कि नहीं हुई। इसी तरह जब के की वैल्यू 2 है तो रेंज होगी 0, 2 रखेंगे 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 3 आंसर आता है, तो 0 से 3 तक उसकी रेंज है। दिस मीन्स दैट द टी बी कैन बी 0 2 4 और 6। ये अच्छा, ये रैंडमली सिग्नल भेजने का उनका तरीका है कि आप इसमें इस रेंज में भेज सकते हैं, या 0 स्लॉट में, या 1 में, या 2 में, या 3 में। और इसका मतलब है कि बैक ऑफ टाइम कैन बी 0 2 4 और 6 मिली सेकेंड। तो आप बैक ऑफ टाइम फिर ये इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, प्रोपेगेशन टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं इस रेंज से। ठीक है, तो 2 हमारे पास प्रोपेगेशन टाइम पहले पहले हम जो निकाले वो निकला हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इस तरह 0 2 4 और 6 जो है वो मिली सेकेंड पे ये रैंडमली कोई भी टाइम चूज़ करके इसमें से, इस रेंज में से हम लोग फिर दोबारा फ्रेम भेजेंगे। इसी तरह k इज इक्वल टू 3 है तो 0 से लेकर 7 तक बनेगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है माइनस 1, और 0 से लेकर 7 तक। और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोपेगेशन टाइम से, तो वो उसके 0 टू 4 8 और 14 मिली सेकेंड तक जो है वो उसका बैक ऑफ टाइम आ जाएगा, कि इसमें हम रैंडमली किसको चूज़ करते हैं। ऑन द आउटकम ऑफ द रैंडम वेरिएबल का ये मतलब है। वी नीड टू मेंशन दैट इफ k इज इक्वल टू 10 k ग्रेटर देन 10 इट इज़ नॉर्मली सेट टू 10। और k की वैल्यू हमेशा जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह पे, द वैल्यू ऑफ k मैक्स इज यूजली चूजन एज 15। हमेशा इसको मैक्सिमम 15 तक ही चूज़ किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अच्छा इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, वल्नरेबल टाइम फॉर प्योर अलोआ। इसमें क्या होता है कि एक टाइम है जिसमें कोलिजन हो रही है, उसको हम कहते हैं कि वो वल्नरेबल टाइम होता है। तो वल्नरेबल टाइम का फार्मूला है 2 इंटू टी एफ आर। टी एफ आर हमारे पास क्या था, हमने यहाँ पे देखा एक फिगर में, एवरेज ट्रांसमिशन टाइम फॉर अ फ्रेम। एक एवरेज ट्रांसमिशन टाइम निकाला गया एक फ्रेम का कि वो कितनी देर में पहुँचता है। तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वल्नरेबल टाइम आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा आपको यहाँ से डिटेल बताते हैं। Let us find the length of the time in which there is possibility of collision. We assume that the station sends fixed length frames with each frame
taking FR to send. Figure 12.5 shows the vulnerable time. Station A sent the frame time T. Now imagine that station B has already sent a frame between T to TFR and T. This leads to a collision between the frames from station A and station B. The end of B frame collide with the beginning of A frame. On the other hand, suppose that station C sent between T and T plus FR. Here there is a collision between frames from station A and station C. The beginning of C frame collide with the ending of A frame. Looking at figure, we see that whatever time during which a collision may occur in pure OLI is 2 times the transmission frame time. 2 times the frame transmission time. इसकी एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या है. प्योर लेवल नेटवर्क ट्रांसमिट्स 200 bit frames on a shared channel of 200 kbs. What is the requirement to make this frame collision free? 200 bit frames on a shared channel of 200 kbps. एक चैनल है जिसका डाटा रेट 200 kbps है और हम उस पर 200 बिट फ्रेम्स भेज रहे हैं. तो हम इसका अगर टाइम निकाल लें एवरेज ट्रांसमिशन टाइम, तो वो क्या होगा 200 बिट्स डिवाइडेड बाय 200 kbps. तो आंसर आएगा 1 मिली सेकेंड. तो अगर हम इसका वल्नरेबल टाइम निकालें तो वो फार्मूला उसमें लिखा हुआ है 2 इंटू TFR. तो ये TFR से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिली सेकेंड. This means no station should send later than 1 millisecond before station start transmission, and no station should start sending during the 1 millisecond period that this station is sending. तो 1 मिलीसेकेंड तक कोई भी स्टेशन जो है वो इस पहले सेंड लिखा हुआ. दिस मीन्स दैट नो स्टेशन शुड सेंड लेटर देन 1 मिलीसेकेंड बिफोर दिस स्टेशन स्टार्ट ट्रांसमिशन, और नो स्टेशन जो है शुड स्टार्ट सेंडिंग ड्यूरिंग द 1 मिलीसेकेंड पीरियड दैट दिस स्टेशन इज सेंडिंग. इस 1 मिलीसेकेंड में कोई सेंड नहीं करेगा डाटा जब दूसरा स्टेशन ने स्टार्ट किया डाटा सेंड करना, और जब तक वो सेंड कर रहा है कोई और सेंड नहीं करेगा. नेक्स्ट है हमारे पास थ्रूपुट कैसे निकलता है प्योर अलावा का. इज एस इज इक्वल टू जी इंटू ई की पावर माइनस 2g. द मैक्सिमम थ्रूपुट कैसे आएगा. एस मैक्स इज इक्वल टू 0.184 व्हेन जी इज इक्वल टू हाफ. बुक में देखते हैं कि ये जो थ्रूपुट है इसकी क्या डिटेल है. लेट अस कॉल g the average number of frames generated by the system during one frame transmission time. Then it can be proved that the average number of successful transmissions for pure Aloha is S is equal to G into e की power minus 2g. The maximum throughput S max is, in other words, if one half a frame is generated during one frame transmission time, then 18.4% of these frames reach their destination successfully. This is an expected result because the vulnerable time is 2 times the frame transmission time. Therefore, if a station generates only one frame in this vulnerable time, the frame will reach its destination successfully. तो यहाँ पे जो G है आपके पास वो एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स है जो एक सिस्टम जो है जनरेट कर रहा है एक फ्रेम जो है ट्रांसमिशन टाइम के लिए. तो इसकी एग्जांपल हम लोग देखते हैं. अब प्योर अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिट 200 बिट फ्रेम्स ऑन अ शेयर्ड चैनल ऑफ 200 kbps. What is the throughput if the system all station together produces 1000 frames per second, 500 frames per second, और तीसरा है 250 frames per second. The frame transmission time is 200 divided by 200 kbps or 1 millisecond. If the system creates 1000 frames per second, this is 1 frame per millisecond. The load is 1. In this case, S is equal to
0.135 आप फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा ये परसेंटेज में 13.5. दिस मीन्स दैट द थ्रूपुट इज़ 1000 इंटू 0.135 135 फ्रेम. ओनली 135 फ्रेम आउट ऑफ 1000 विल प्रोबेबली सर्वाइव. बाकी कोलाइड कर जाएंगे. सेकेंड पार्ट में क्या है, द सिस्टम क्रिएट 500 फ्रेम्स पर सेकेंड. दिस इज हाफ फ्रेम पर मिली सेकेंड. द लोड इज हाफ. In this case, S is equal to 18.44%. This means that throughput is 500 into 0.184 is equal to 92, and only 92 frames out of 500 will probably survive. Note that this is the maximum throughput case percentage wise. If the system create 250 frames per second, this is 1 by 4 frame per millisecond. The load is 1 by 4. In this case, S is equal to G into e power minus 2g. इसमें पुट करेंगे 15.2%. This means that throughput is 250 into 0.14. Only 38 frames out of 250 will probably survive. बाकी जो है वो कोलाइड कर जाएंगे. एग्जांपल जो है आपने ये एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है. इनके फार्मूलाज भी देखने हैं अच्छी तरह से. नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्लॉटेड एलओ है. इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ये ज़्यादा बड़ा नहीं टॉपिक. इसको इसी में ही कोशिश करते हैं ख़त्म कर लें. स्लॉटेड एलोआ को. Pure alloy has vulnerable time of 2 into TFR. This is so because there is no rule that defines when the station can send. A station may send soon after another station has started or soon before another station has finished. Slotted aloha was invented to prove the efficiency of pure aloha. In slotted aloha, we divide the time into two slots of TFR and force the station to send only at the beginning of time slot. अच्छा, इसमें हमारे पास एक जो फिगर है उसमें देखते हैं कि स्लॉट 1 2 3 हमने यहाँ पे स्लॉटिंग कर दी है बाकायदा कि जो है वो इसी स्लॉट में जो है वो डाटा जाएगा. इन स्लॉट will we divide the time into slots of TFR and force the station to send only at the beginning of time slot. Figure 12.6 shows an example of frame collision in slotted LOR. Because station is allowed to send only at the beginning of the synchronized time slot, if a station misses this moment, it must wait until the beginning of the next time slot. This means that the station which started at the beginning of this flow has already finished sending its frame. Of course, there is still the possibility of collision if two stations try to send at the beginning of the same time slot. However, the vulnerable time is now reduced to 1/2 equal to TFR. Shows the situation. तो फिगर जो है वो शो कर रही है vulnerable time for slotted aloha 12.7 is 1/2 of that pure aloha.
Slotted Loha whenever time is equal to TFR. Throughput क्या होगा इसका? It can be proved that the average number of successful transmissions for slotted Loha is S is equal to G e की power minus G. The maximum throughput S max is 0.386 when G is equal to 1. इसकी एग्जांपल देखते हैं. फार्मूला आपके पास ये है और थ्रूपुट मैक्सिमम जो है वो 0.368 आएगा जब जी की वैल्यू 1 हो. स्लॉटेड लोहा नेटवर्क ट्रांसमिट 200 बिट्स. इसका भी वही 200 kbps का चैनल है, 1 मिली सेकेंड है. इफ द सिस्टम क्रिएट 1500, ये बिल्कुल सेम वैसी एग्जांपल है, ये आप कर लेना. आप इसको भी जिस तरह प्योर लोहा की है ये भी कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा.